Hello student, I hope you all are fine. So children, this is our third video of chapter number 5, Sources of Water. In this chapter, we studied about different sources of water, but most of the source that we found is rain. Rain is the main source of water on earth. Okay, and rainwater is also purest form of natural water. रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है नेचुरल वाटर का, ठीक है। और इसके बाद जो वाटर रेन जब रेन होता है तो वो सारा वाटर कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड। सो अंडरग्राउंड वाटर, और वो फिर हम लोग कैसे, वो हम लोगों को वापस मिलता है ऊपर, हम लोग कैसे उसको लेकर के आते हैं अंडरग्राउंड से, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूबवेल, hand pump, well. So this is different things that we use for taking out water from underground. We also studied in this chapter evaporation. Evaporation, that means the change of water to water vapor due to heating is called evaporation. वाटर जब चेंज होता है वाटर वेपर में, वाटर वेपर मीन्स जिसको आप लोग कहते हैं भाप, जब वो हीट होकर के भाप बनता है वाटर वेपर, ठीक है, हीटिंग की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. एंड वी ऑल्सो स्टडीड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टेड? Water evaporate faster when the weather is windy. Water evaporate faster when the temperature is high. Evaporation is faster when the air is dry. And one more, water evaporate faster when the exposed surface is large. I hope you all revise these things that I taught you. And today I will start this topic, condensation. Condensation, when water vapor becomes cool, it changes to water. ठीक है, अभी तो इवेपोरेशन हम लोग बात कर रहे थे जिसमें क्या हो रहा था, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, ठीक है। नाउ कंडेंसेशन, इन दिस वाटर वेपर बिकम्स कूल, इट चेंज टू वाटर। अब वो फिर से ठंडा हो रहा है, वो इवेपोरेशन में वो गर्म होकर के वाटर वेपर बना था, और कंडेंसेशन में वो कूल हो रहा है और फिर से वो क्या बन जाएगा, वाटर. द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. In nature, water vapor condenses to form water in many ways. नेचर के थ्रू, इसे हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है. और ये कौन कौन सी ऐसी नेचर के थ्रू कंडेंसेस हो रहे हैं, दैट इज़ क्लाउड्स, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट एंड स्नो आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन. इन दिस फॉर्म्स वाटर कंडेंसेस, ठीक है, वाटर वेपर कंडेंसेस. ड्यू, when water vapor condenses on cold object like grass in the fields, dew is formed. In this picture आप देख सकते हो, जिसको आप ओस की बूंदे कहते हैं, है ना, दिस इज ड्यू. ये ठंडा होकर के इस तरह से ग्रास पर या ट्रीज के लीव्स पर दिखाई देता है. दिस वी हैव सीन इन विच सीजन, कब ये दिखाई देगा, विंटर सीजन. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ स्नो, व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेज इन एयर, इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑफ आइस कॉल्ड स्नो. स्नोफॉल टेक प्लेस मेनली एट हिल स्टेशन इन विंटर्स. स्नोफॉल हम देख सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है विंटर्स के टाइम में, जस्ट लाइक जहाँ पे टेम्परेचर
ज़्यादा कहने का मीन्स आपका कि जो लो होता जाता है टेम्परेचर 1 2 3, तो क्या होता है जब ये वाटर वेपर ठंडा होता है तो ये नीचे आने से पहले ही फ्रीज हो जाता है। मतलब ये ऊपर यहीं पे फ्रीज होने की वजह से, काफ़ी ठंड होने की वजह से ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये जम जाते हैं, ठीक है ना, और ये स्नो के फीचर्स में नीचे गिरता है, बर्फ़ की तरह गिरता है, जिसको स्नो फॉलिंग कहते हैं, ठीक है। मेनली ये कहाँ देखने को मिलता है, हिल स्टेशंस वगैरह पे देखने को मिलता है, और वो विंटर सीजन में ही। ओके, थर्ड टाइप ऑफ दिस इज fog. During winters, water vapor condenses on dust particles in air to form clouds close to the ground. These clouds are called fog. ये भी हम लोग विंटर सीजन में ही देख पाते हैं, और ये फॉग जिसको आप कोहरा कहते हैं, जिसमें हम आगे सामने की चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, ये क्या होता है, ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होने के बाद डस्ट पार्टिकल्स के साथ में, जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं उनके साथ में ये मिक्स हो करके और क्या फॉर्म कर लेता है, इस तरह से फॉग का फॉर्म बना लेता है। और ये ऊपर नहीं जा पाता है क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर होता है लो होता है, और ये नीचे डाउन फिर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से आप कभी मार्क किए होंगे विंटर सीजन में, जिसमें सामने रोड पर कुछ चीज़ें जब दिखाई नहीं देती हैं वो फॉग होता है, ओस जिसको कहते हो, सॉरी जिसको आप लोग कोहरा कहते हो, ठीक है, दैट इज़ फॉग। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर properly. Let's do the exercise of this chapter. Tick the correct answer. Around -% of our body is made up of water. Our body is made up of 70% of water. 70% हमारे body में water है. Okay, so you will tick on this option. The largest source of water on the earth is. Which is the largest source of water on the earth? That is oceans. Seas, rivers, oceans, महासागर, ठीक है, इसलिए इस पर टिक करना है। थर्ड इज पीपल डिग वेल्स टू गेट डैश वाटर. पीपल डिग, क्या डिग करते हैं वो लोग, वेल मीन्स कुआं, तो वो किस लिए होता है, अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। सो यू विल टेक ऑन अंडरग्राउंड. ओके, अंडरग्राउंड वाटर. फोर्थ इज क्लाउड्स, ड्यू, फॉग एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन. यू विल टेक ऑन कंडेंसेशन. अभी जिसको मैंने अभी बताया अपना, फिल इन द ब्लैंक्स. वाटर evaporates faster when the exposed surface is large. Second option, snow on the mountains melt to form. माउंटेन्स पे जो स्नो होते हैं वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, और फिर वो किस रूप में नीचे आते हैं, दैट इज़ इन रिवर एंड स्ट्रीम्स. रिवर्स और स्ट्रीम के रूप में नीचे वो आते हैं. माउंटेन्स से स्नो मेल्ट होने के बाद रिवर्स में चेंज हो जाते हैं, स्ट्रीम में चेंज हो जाते हैं, ठीक है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नेम 4 natural sources of water. What are the natural source of water on earth? That is oceans, river, streams and rain. These are natural source of water. Naturally ये हमें मिलता है, ठीक है. यहाँ पर ह्यूमन इसे नहीं बनाया है. ओशन, रिवर, स्ट्रीम्स, ये सारा ह्यूमन मेड नहीं है ना. These all are natural sources. Second question, how much portion of Earth's surface do ocean cover? ओशन ने कितना अर्थ का सरफेस को कवर किया हुआ है. सो ओशन कवर मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस. 2/3 से भी ज़्यादा उसको कवर किया हुआ है ओशन, ठीक है, पानी से भरा हुआ है.
यू कैन सी जो अर्थ का मॉडल होता है ना, उसको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने हमारे अर्थ पर वाटर पूरा ओशन कवर किए हुए हैं. ओके चिल्ड्रन, these short answer question and long answer questions I will send you in PDF form. Okay, you have to write down it in your notebook and just write in neat and clean handwriting and learn as well. Okay, and your test will be planned also on Saturday, so revise your back chapters also, डोंट फॉरगेट इट. उसे भी रिवाइज करते रहना है और इस चैप्टर में से तो आपके क्वेश्चंस आएंगे ही. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.